नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यूएसए की मैं कुछ अपडेट्स दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो यूएसए की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो यूएसए की वीडियोस में मैंने स्टूडेंट्स की वीडियो भी डाली हुई हैं, इवन फैमिली रियूनियन की भी डाली हुई हैं। तो वहाँ पर जो लोग जाकर इलीगल असाइलम लेते हैं उसकी भी वीडियोस डाली हुई हैं। तो आज की जो वीडियो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो यूएसए में जाना चाहते हैं, या जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यूएसए में हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 20 या 30 दिन पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट ने है बहुत सारे वीज़ाज़ को, नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ को सस्पेंड किया है। जैसे H1B2 वीज़ा, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं। इंटर कंपनी ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ से जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज हैं, सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं, यूएसए में अपने एम्प्लॉयज़ को भेज दी थी, उस टाइप के वीज़ास को उन्होंने सस्पेंड कर दिया ड्यू टू कोविड के कारण। तो अभी रिसेंटली 2 वीक्स बिफोर उन्होंने F1 वीज़ा या M1 वीज़ा या J1 वीज़ा उसको भी सस्पेंड कर दिया। और वो सस्पेंड जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, जो बच्चे हमारे हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए में जाते हैं, चाहे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ करनी है, चाहे कॉलेज में करनी है, चाहे वोकेशनल स्टडी वहाँ पे करनी है, तो जहाँ वो एक्सचेंज प्रोग्राम में यूएसए में जाते हैं, तो वो भी वीज़ा उन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी सस्पेंड किया था 3 वीक्स बिफोर। तो उसका भी बड़ा ड्रॉबैक पड़ा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। तो जितनी इन्होंने मतलब बैड डिसीजन लिए यूएस गवर्नमेंट ने, उतने ही फेवरेबल डिसीजन लिए है कनेडियन गवर्नमेंट ने। तो वो कनेडियन गवर्नमेंट कोविड के दौरान भी इन्वेस्टर्स को मोस्ट वेलकम कर रही थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टिल दे आर मोस्ट वेलकमिंग किया। इवन उन्होंने टूरिस्ट को भी आज की डेट में मतलब कनेडियन गवर्नमेंट वेलकम करती है, आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उतनी वो फेवरेबल डिसीजन देती हैं, दोनों उल्ट चलते हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि आने वाले टाइम्स में इनका रेसिप्रोकल भी होगा वीज़ास के ऊपर, कि अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो यू कैन ट्रैवल इन कनाडा, और कनाडा का तो यूएसए में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़े दिनों से, बड़े सालों से इसका नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन इनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही दोनों कंट्रीज की, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो अगर ये रेसिप्रोकल करते हैं तो टूरिज्म दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स दे सकती है। लेकिन अभी पहले तो जो यूएस गवर्नमेंट है, जैसे यूएसए के बारे में आपको मालूम है, प्राउड में ही रहती है कि मैं नंबर 1 कंट्री हूँ, सबको मेरे आगे मतलब झुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कनाडा को बाहर नहीं देती थी, उसको मतलब फेवर ही नहीं करती थी। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है, अभी आज की डेट में अंदर से तो वो इंटरेस्टेड है कि अभी हम कनेडियन गवर्नमेंट के साथ अपना ये रेसिप्रोकल करें। चलो उसके बाद मैं इसकी जो टॉपिक के ऊपर वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब ये सस्पेंड किया उन्होंने अपना वीज़ा, तो जितने भी वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट्स, इवन वहाँ की यूनिवर्सिटी, इवन वहाँ के रेस्टोरेंट, पब, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वो टेंशन्स में आ गए। क्योंकि सबका जो मतलब अपनी घर की रोजी रोटी ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे वहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वहाँ पर 1 मिलियन के अप्रोक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 120 कंट्री के यूएसए में पढ़ने के लिए जाते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ के, चाहे वो J1 वीज़ा है, चाहे F1 है, चाहे M1 वीज़ा है, उसके थ्रू वहाँ पर जाते हैं। वो साथ में अपने बच्चों को, डिपेंडेंट को, जो कि F2 वीज़ा या M2 वीज़ा या J2 वीज़ा के साथ अकम्पनी करते हैं, और स्पाउस को भी साथ में अकम्पनी करते हैं। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अकोमोडेशन भी लेनी होती है, तो वो भी अकोमोडेशन वाले भी पैसे कमाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशंस में भी घूमना फिरना होता है, वो भी पैसे कमाते हैं। रेस्टोरेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया तो सब जाने टेंशन्स में आ गए कि अभी होगा क्या। सबसे पहले तो बच्चे आएंगे, हमारा कैरियर कहाँ पर जाएगा, जो हमने फीसेस दी हुई हैं उसका क्या होगा। कि गवर्नमेंट ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि जो बच्चे रिमोट स्टडी ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो इमीडिएटली यहाँ से यूएसए से वापस अपनी कंट्रीज चले जाएं। तो उन्होंने तो इतनी स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के कारण ही, इतनी स्टेटमेंट से ही यूएसए की जो मार्केट है ना, अगर इंटरनेशनल मार्केट है, शेयर मार्केट कहते हैं, वो भी डाउन हो गई थी। क्योंकि उसमें भी हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसी की मार्केट डाउन हुई थी, सारी वर्ल्ड की मार्केट डाउन होती है।
तो अभी आप चेक करना कि डॉलर का प्राइस भी कम हुआ उसी के कारण, ये इतनी स्टेटमेंट के कारण, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीसें जाती हैं वो 10 लाख के अप्रोक्स स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर। तो जितने भी बच्चे थे वो भी टेंशन में आ गए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आ गई अभी हमारा क्या होगा, क्योंकि उनको आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी ट्यूशन फीसेस के कारण तो उनकी यूनिवर्सिटी चल रही है, वो फीसेस दे, मतलब उनको सैलरीज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ इतना, अगर बच्चे चले जाएंगे तो वो कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सब गवर्नमेंट ने वहां पर मिलकर, सब यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेजेस ने मिलकर वहां की कोर्ट में सू किया अगेंस्ट ट्रम्प गवर्नमेंट कि इन्होंने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है। तो वो जो अभी जो कोर्ट में उन्होंने जब ये डाला अपना केस, तो कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है, उसके कारण ट्रम्प गवर्नमेंट को ये जो डिसीजन है वो टर्न डाउन करना पड़ा, वापस लेना पड़ा कि नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, वो जहाँ पर रह सकते हैं अगर वो ऑनलाइन स्टडीज भी करते हैं। तो जब उन्होंने डिसीजन लिया तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने हमें फ़ोन करने स्टार्ट कर दिया कि वो अपने बच्चे को रीलोकेट करना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा में रीलोकेट करना चाहते हैं, चाहे शेंगन कंट्रीज में, चाहे साउथ अमेरिकन में या जापान में ऑन हायर स्टडीज। तो हमारे पास प्रोफाइल आनी स्टार्ट हो गई, तो उनको भी हम सुजेस्ट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनटेक्स तो अभी फेब वाले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे यूरोप में है, तो बाकी में जैसे हम जापान की बात करें वहाँ पे अप्रैल वाला है, तो उनको भी बताया कि अभी टाइम लगेगा, यही इंडिया में आकर ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर वहाँ पर है तो वहाँ से हम कोई टूरिस्ट वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं, अगर इमीडिएटली कोई अपने वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने टाइम भी कम गया, 1 महीने के अंदर आप वापस चले जाएँ। तो उसके बाद फिर उनको डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो जब वापस लिया डिसीजन तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हुई, लेकिन अभी भी बच्चे वहाँ पर टेंशन में, अभी करें क्या। बच्चे कहते हैं कि यार हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी यूएसए को छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की सिचुएशंस अच्छी नहीं है। क्योंकि अभी तक जितना भी है इन्होंने 25 मार्च को यूएससीएस जितनी भी एम्बेसीज हैं सबको क्लोज किया, जहाँ की यूनाइटेड स्टेट सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है वो 25 मार्च से बंद है, अभी तक रीओपन नहीं हुई। कोविड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए में पड़ा हुआ है, लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हो चुकी हैं, वहाँ की इकॉनमी भी बुरी तरह पिटी पर मतलब डाउन आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी वहाँ से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर रीलोकेट हो रहे हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मतलब ऑपोजिट चल रही है, वो फेवरेबल डिसीजन देती हैं, वो वेलकम करी जा रही है कि आ जाइए इन्वेस्टर की, स्टूडेंट्स भी आ जाइए, कैनेडियन गवर्नमेंट, तो वहाँ पर रीलोकेट हो रही हैं। तो अगर आप यूएसए में हैं ऑलरेडी, यूएसए से किसी और कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं इवन एज ए स्टूडेंट्स या टूरिस्ट वीज़ा पर, या वहाँ से किसी कंट्री की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो टेम्पररी रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ, और वहाँ से कोई इन्वेस्टर वीज़ा किसी कंट्री का अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ का, शेंगन का, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का, चाहे कनाडा का, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट आपको एडवाइस दे सकती है, जहाँ पर आपका बेनिफिट हो सकता है। जो अपने स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ वहाँ पर हायर स्टडीज़ के ऊपर हैं यूएसए में, वो भी अपनी प्रोफाइल्स हमें शेयर करें, तो उनको भी हम अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी अच्छी बेस्ट कंट्री है। क्योंकि अगर वो इनसाइड यूएसए में आज की डेट में बैठे हुए हैं ना, वहाँ से वीज़ा लेना इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अगर वो इंडिया में आकर फिर दोबारा एबीसी पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंडिया में ओवर पॉपुलेटेड है, एम्बेसीज दे आर नॉट बॉदर्ड अगर जेन्युइनली प्रोफाइल, क्योंकि रश ही इतना पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पर बैठकर जितने भी वहाँ पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूएसए के अंदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बच्चों का वहाँ से किसी न किसी कंट्री का वीज़ा जरूर स्टैंपिंग करवा कर रखें, चाहे वो कनाडा का ही अपना 10-10 साल का टूरिस्ट वीज़ा ले लें। हाँ, वहाँ से अगर उन्होंने शेंगन कंट्रीज़ में रीलोकेट होना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पुर्तगाल का ऑप्शंस हैं, हम आपकी कंप्लीट फैमिली को पुर्तगाल में सेटल्स करवा सकते हैं। इवन वहाँ से स्टडी के ऊपर आपने कहीं पर ट्रांसफ़र होना, चाहे जापान में, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, चाहे यूरोप में, तो वहाँ पर भी हम आपको ईजिली रीलोकेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप यूएसए में हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।